Ready, Ashish? Yes, uncle. So there is the small young pastor. Story about a small young pastor. एक कहानी है एक जवान पासबान की He joined a new church. और इन्होंने एक नई कलीसिया में सेवा शुरू करी थी. So after joining, he wanted to check the biblical knowledge of the youth in the church. तो वहां पे काम शुरू करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जरा देखूं कि जो जवान लोग हैं चर्च के उनकी वचन की जानकारी कितनी है. So he called all the young people, and as they were talking, he asked him this question. तो उसने सारे जवानों को बुलाया और जब वो उनसे बातचीत कर रहा था तो उसने उनसे ये सवाल पूछा. He asked, who destroyed the Jericho wall? तो उसने उनसे कहा कि जेरिको की जो दीवार थी उसको किसने नाश किया. They kind of frightened and looked at each other, and then one boy said, I didn't break it. और वो डर गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर एक ने कहा कि भाई मैंने तो नहीं उसको तोड़ा. And the next boy looked at it and said, I also didn't do it. दूसरे ने कहा कि मैंने भी इसको नहीं तोड़ा. So all the children gave the same answer. तो सारे जवानों ने एक ही जवाब दिया. So the pastor was quite annoyed. He called for elders meeting. और तब जब पासवान जो था वो काफी नाराज हो गया, फिर उसने जो वहां के जो बुजुर्ग थे, एल्डर्स थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई. So he called all the elders and the senior pastor. तो जो सीनियर पास्टर थे वो और जो चर्च के जो एल्डर्स थे उनको बुलाया उसने. So after gathering, he said, I asked these children who destroyed Jericho wall. They said they have not done it. और उसने कहा कि मैंने तो जवानों से पूछा था कि जेरिको की जो दीवार है उसको किसने गिराया, नाश किया. There was silence in the room. और इन्होंने कहा कि और बच्चों ने कहा कि हमने तो नहीं किया किसी ने. और फिर सन्नाटा हो गया उस कमरे में. So, and then they looked at each other. Then one elder got up and said, Pastor, I knew these boys from their birth. They are from good family, very nice boys. If they said they have not done it, then they have not done it. और उसमें से एक जो एल्डर था उसने कहा कि देखिए पादी साहब, मैं इन बच्चों को जानता हूँ, सब अच्छे घरों से हैं और अगर इन्होंने कहा है कि इन्होंने नहीं किया है तो फिर इन्होंने नहीं किया है. Then another elder got up and said, Pastor, this wall seems to bother you so much. Why don't you take some money out of maintenance fund and repair the wall? तो दूसरे एल्डर ने कहा कि इस दीवार से आपको इतनी परेशानी हो रही है तो क्यों नहीं जो देखरेख का जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा निकाल के इस दीवार को बना दिया जाए. I told you this story because today I am going to talk about a wall. और ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आज मैं एक दीवार की बात करूंगा. It is not a wall built by human hands or bricks and cement. और ये दीवार ऐसी नहीं है जो मनुष्य के हाथों से बनी है या ईंटें और सीमेंट से बनी हो. Please turn with me to the scripture portion that we read today. जो वचन आज Ezekiel chapter 13 verse 1 to 12. और हेजिकियल 13 का अध्याय निकाल लीजिए 1 से 12 तक. Ezekiel was called to the ministry when he was 30 years old. जब एजिकियल 30 वर्ष का था तब उसको सेवा में बुलाया गया था. He was already in exile in Babylon. और वो बेबीलोन में जो था वो वहां पर जो था वो वनवास में था. God gave him twofold ministry. परमेश्वर ने उसको दो प्रकार की सेवकाई दी. Number one, to remind the exiles of their sin. कि लोगों को उनके पापों के बारे में याद दिलाए. The people who are in exile, he is supposed to tell them about their sin, remind them of their sins. और इसलिए जो लोग अभी भी बंधुआई में हैं उनको याद दिलाए उनके पापों के बारे में. Second, to encourage them concerning God's plan for their future. और दूसरा, उनको प्रोत्साहित करे कि परमेश्वर की योजना उनके जीवन के लिए क्या है, उनको ये बताए. This particular chapter focus so much on the false prophets. ये जो अध्याय है ये झूठे जो भविष्यद्वक्ता हैं उनके बारे में इस पे ध्यान कराया गया है. God complains about these false prophets the Israelites had. और इजराइल में जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसके बारे में परमेश्वर यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं. Now God says they prophesy out of their own imagination. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने ही सोच विचार के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं.
They follow their own spirit and have seen nothing. Their visions are false. और वो अपनी ही आत्मा में रहते हैं और जो कुछ भी वो कह रहे हैं, जो उनका दर्शन है, वो सब झूठा है। And he says they have not gone up to the break in the wall to repair it. और उन्होंने Father- कहा, और परमेश्वर ने कहा कि जो दीवार जो टूटी हुई है वहां तक वो गए भी नहीं, देखने भी नहीं गए उसको बनाने के लिए। He says the Lord has not sent them, but still they say the Lord has spoken. God declares. और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि परमेश्वर अब यूं कहता है। They led my people astray, saying peace, peace, when there is no peace. और उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया है ये कहते हुए कि शांति है, जबकि कहीं पर भी शांति And he नहीं says है। when a flimsy wall is built, they covered it with whitewash. और उन्होंने कहा जब एक बड़ी हल्की सी दीवार, कमजोर सी दीवार बनी तो उसको उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने पुताई करके, लीपा पोती करके छुपा दिया। Now, these are some of the complaints that God had against the prophets of Israel. और इजराइल में जो भविष्यवक्ता थे उनके विरोध में परमेश्वर की ये शिकायतें थी। We are not going to look at all these complaints, but we are going to focus on 2 complaints. और हम सारी शिकायतों को यहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन 2 शिकायतों पर हम लोग अपना ध्यान लगाएंगे। Because these 2 complaints not only involves the prophets, but also involves the people of the nation. क्योंकि ये जो 2 शिकायतें हैं, इसमें केवल जो वहाँ के भविष्यवक्ता हैं वही नहीं, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनका भी यहाँ पे उनकी बात हो रही है। The first one is found in verse 5. Someone read please verse 5 of Ezekiel chapter 13 verse 5. You can keep your Bible open so that you can read immediately. You have not gone up to the breaches in the wall to repair it for the people of Israel, so that it will stand firm in the battle on the day of the Lord. Martha, please. तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। It says, you have not gone up to the break in the wall to repair it. और कहा कि जहां पर जो दीवार में जो टूटी हुई है वहां पर तुम अभी तक नहीं गए देखने के लिए। What does God mean by break in the wall? और दीवार जहां पे टूटी हुई है उससे परमेश्वर का क्या मतलब है? What does he mean by the wall, by wall? और दीवार से परमेश्वर का क्या मतलब है? Now, if you read the Old Testament from Exodus onwards, अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे निर्गमन के आगे से, we see a special relationship between God and the Israelites. तो हम देखते हैं वहां पे एक विशेष संबंध है इजरायलियों के और परमेश्वर के बीच में। Their relationship was like a wall around the Israelites to protect them all the time. और उनका जो एक संबंध था वो एक दीवार के तरह था जो लोगों को बचा के रखता था। No nation could war against them, or no nation could do anything to them because of that relationship. और कोई भी दूसरा देश उनके साथ लड़ाई करके या उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका एक संबंध था परमेश्वर के साथ। But as we read further, we see a distinctive change in the relationship. लेकिन जब आगे पढ़ते तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे बदलाव आता गया उस उनके उस संबंध में। We see a break in the relationship, break in that wall of relationship. हम देखते हैं कि उसमें एक जोड़ आ गया, एक उसमें क्रैक आ गया जो उनका दीवार थी या उनका जो संबंध रूपी दीवार थी। People were trying to go away from the Lord. जो लोग थे वो परमेश्वर से दूर जाने लगे। They did not want to be under God's control. वो परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते थे। They wanted to live the way they wanted. Can you repeat that, uncle, please? They wanted to live the they want. और जिस प्रकार से वो जीना चाहते थे वो वैसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। Stop following all God's laws. और परमेश्वर के जो नियम थे उनको उसके पीछे चलना उन्होंने बंद कर दिया था। And they started worshipping other gods. और दूसरे देवी देवताओं की सुधि लेने लगे थे। So the relationship was disturbed because of the people's behavior. और इसलिए जो लोगों का बर्ताव था उसकी वजह से जो संबंध था परमेश्वर का लोगों के साथ, वो संबंध में एक दरार आ गई थी। When God says the wall, it actually means the relationship he had with the Israelites. और जब परमेश्वर यहाँ पे दीवार कहता है तो इसका मतलब है जो संबंध था परमेश्वर का लोगों के साथ।
the wall of relationship between Israelites and God Himself. और जो संबंध रूपी जो एक दीवार थी वो परमेश्वर और इजरायलियों के बीच की दीवार की बात Now, है। because of people's behavior, there is a breach in the wall. There is a gap in the wall. और अब लोगों के बर्ताव की वजह से उस दीवार में एक दरार आ गई है। Someone read please Ezekiel chapter 8 verses 9 to 11. Ezekiel 8 verses 9 to 11. And he said to me, go in and see the wicked and detestable things they are doing here. So I went in and looked, and I saw portrayed all over the wall all kinds of crawling things and detestable animals and all the idols of the house of Israel. In front of them stood 70 elders of the house of Israel, and Jazniah, son of Shaphan, was standing amongst them. Each one had a censer in his hand, and a fragrant cloud of incense was rising. Hindi please. Martha. उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इसराइल के घराने को सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इसराइल के घराने के पुण्यों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्या भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूप दान लिए हुए है और धूप के धुएं के बादल को सुगंध उठ रही है। Now 70 elders of Israel were standing with their censer in their hand. और 70 जो पुरुष थे इजराइल के वो अपने हाथ में धूप लिए खड़े हुए थे। Now fragrance cloud rising from the incense. और जो धूप बत्ती थी उसमें से वो धुआं और सुगंध एक आ रही थी। But whom were they worshipping? लेकिन किसकी आराधना कर रहे थे? They were worshipping portraits of all the crawling things and animals and idols. लेकिन दीवारों पर जो जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं इनके चित्रों की आराधना कर रहे थे। So they gave God's place to something else. तो उन्होंने परमेश्वर का स्थान किसी और को दे दिया। And God says there is a breach in the wall of relationship between me and the Israelites. और परमेश्वर ने कहा कि हमारी दीवार जो है संबंध की दीवार में एक दरार आ गई है मेरे और इजरायलियों के बीच में। You know, breaking a relationship with God is the most pitiable thing a human being can do. और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ना सबसे दयनीय बात हो सकती है जो एक मनुष्य कर सकता है। Before God was very close to them, now there is a gap in the relationship, gap in the wall of relationship. पहले तो परमेश्वर और इजरायली बहुत नजदीक थे, लेकिन अब उनमें एक दरार, मोटी दरार आ गई है। Gap between God and the Israelites. इजरायलियों और परमेश्वर के बीच में ये दरार आ गई है। But this gap did not happen in a single day. लेकिन ये दरार एक दिन में नहीं आई। It happened slowly, little by little. और धीरे धीरे करके ये दरार आती गई। There was a reason for this break. और एक कारण था इस दरार के आने का। In fact, there are a few reasons for this break. और कई कारण हैं कुछ जो मैं बताऊंगा। Number one, they did not believe God's word. पहली बात तो ये कि वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते थे। Someone read please verse 12, chapter 12 verse 22. The same Ezekiel, chapter 12 verse 22. Son of man, what is this proverb you have in the land of Israel? The days go by and every vision comes to nothing. They did not believe. Martha. Which verse? Verse 22. 12:22. Chapter 12 verse 22. 12:22. Yeah. हे मनुष्य के संतान, क्या ये कहावत है कि जो तुम लोग इसराइल के देश में कहा करते हो, दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई? Please read 20 and 49 also. Chapter 20 verse 49 also. The inhabitant town will be
laid waste, and the land will be desolate. Then you will know that I am the Lord. Is it No, 12? 49? Yeah, 48. 49. 49. तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वो दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है. Yeah. See, they did not believe God's word. It sounded like parable to them. वो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते थे, उनको लगता था कि ये तो सिर्फ एक दृष्टांत है. And they also say the visions that prophets see will never come true. और वो ये भी कहते थे कि जो भी भविष्यवाणियां हैं ये कभी पूरी नहीं होंगी. They did not believe the word of God. वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते थे. They did not believe whatever God wanted to convey to them. जो भी परमेश्वर उनसे कहते थे उनको विश्वास नहीं था कि वो पूरा होगा. You know, throughout many generations, God brought different prophets to tell them that there is a breach in the wall. और अलग जो पीढ़ियां आई, अलग अलग पीढ़ियों में परमेश्वर ने अलग अलग नबियों को भेजा बताने के लिए कि इस दीवार में दरार है. And he kept telling them, there is a break in our relationship. One day it will end in your punishment. और वो बताना चाहते थे कि ये जो दरार है हमारे संबंध में आ चुकी है और एक दिन इसका दंड भुगतना पड़ेगा. But they never believe whatever the prophets said. They never believe in God's word. लेकिन जितने भी नबियों ने जो भी कहा, जो भी परमेश्वर के वचन में था, उसको कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया. You know, this is the experience of many prophets of Israel. और इजराइल के नबियों के बहुत से नबियों का यही उनका कहना है कि ऐसा हुआ. Now, when you doubt God's word, you doubt God. जब आप परमेश्वर के वचन पर शंका जताते हैं तो आप परमेश्वर पर भी अपनी शंका जताते हैं. When you doubt God, it will be very hard for you to maintain a relationship with Him. और जब परमेश्वर पे हम शंका करेंगे तो फिर उसके साथ संबंध बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Now, Hebrew 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बगैर बहुत असंभव है परमेश्वर को खुश करना. So, if you doubt God, it's very hard for you to maintain that you need to maintain with Him. इसलिए अगर परमेश्वर पे संदेह करेंगे तो फिर उसके साथ संबंध बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Remember, that's what happened with Adam and Eve. और आदम और हव्वा के साथ भी यही हुआ था. They had a very good relationship with God till they doubted God's word. उनका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा था जब तक उन्होंने परमेश्वर की बात जो वचन था उस पर संदेह नहीं जताया. The moment they doubted, they disobeyed and went away from the Lord. The relationship was broken. जब उन्होंने उस पर संदेह जताया तब उन्होंने परमेश्वर की बात का अनादर किया, उसको माना नहीं और फिर वो परमेश्वर से दूर हो गए. The second reason for the relationship break was they did not want to listen to God. और दूसरा कारण जो था उनके संबंध के टूटने का वो ये कि वो परमेश्वर की बात को सुनना ही नहीं चाहते थे. Someone read please Jeremiah chapter 44 verses 15 to 17. Jeremiah 44, 15 to 17. Fifteen to 17. 15 to 17, yes. Then all the men who knew that their wives had made offerings to other gods, and all the women who stood by a great assembly of all the people who lived in Pathros in the land of Egypt, answered Jeremiah, "As for the word that you have spoken to us in the name of the Lord, we will not listen to you, but we will do everything that we have vowed, make offerings to the Queen of Heaven and pour out drink offerings to her, as we did both we and our fathers, our kings and our officials in the cities of Judah." तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती हैं, और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली में पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को ये उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुनने की. जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे. हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे.
जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे कि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। These were the people who escaped the swords of Babylonians. तो ये वो लोग थे जो बेबीलोन के कहर से बच गए थे। After Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem completely, these people escaped from there and went and lived in Egypt. तो ये लोग जो थे नेबुकदनेस्सर के कहर से बच गए थे ये लोग, और वहां से बच के ये लोग मिस्र देश में रहने लगे थे। There, when Jeremiah was trying to confront them of their life, this is what the answer they gave him. और वहां पर जब यिर्मयाह उनसे बातचीत कर रहा था, उनको इस बात में अवगत करा रहा था उनके जीवन के बारे में, तब ये सब उन्होंने यिर्मयाह से कहा। No, they say very boldly, we will not listen to the message you have spoken to us in the name of the Lord. और बड़े दृढ़ तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी तुमने परमेश्वर के नाम में परमेश्वर का वचन हमको बताया है, हम उसको नहीं मानेंगे। Very clear, we will not listen to God. That's what they और said. साफ साफ उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, And we will do everything that we said we will do it. और हमने जैसा कहा है हम सब वैसा ही करेंगे। We will worship the foreign gods. और जो विदेशी जो देवी देवता हैं, हम उन्हीं की आराधना करेंगे। Because they did not want to listen to God's word, because God's word had a lot of control over their life. और क्यों वो परमेश्वर की बात को नहीं सुनना चाहते थे, वचनों को? क्योंकि परमेश्वर के वचन का मतलब था कि उनके जीवन पर नियंत्रण हो जाना, And they didn't want to be under God's control. और वो परमेश्वर के नियंत्रण में आना ही नहीं चाहते थे। So they just want to go away from the Lord without listening to whatever He says. इसलिए वो चाहते थे कि परमेश्वर से दूर चले जाएं, उसकी बात को ना मानते हुए। The third reason for breaking their relationship was of their disobedience. और जो तीसरी बात थी उनकी परमेश्वर से दूर जाने की या उस दरार की, वो थी अनाज्ञाकारिता। You know, God said, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. परमेश्वर ने तो ये कहा था कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ जिसने तुमको मिस्र से बाहर निकाला है। You shall have no other gods before me. और मेरे सामने तुम कोई भी और देवी देवता की उपासना नहीं करोगे, And you will not make an idol in any form. और किसी भी प्रकार से कोई भी मूर्ति तुम नहीं बनाओगे। But if you read God's words further, they did exactly what God said not to do. लेकिन जब वचन को आगे पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ेंगे कि जो कुछ भी परमेश्वर ने मना किया था उसका वही काम उन्होंने किया। And God said, I am the only one, none besides me. परमेश्वर ने कहा केवल मैं ही हूँ, मेरे अगल बगल बराबर और कोई नहीं है। But they did not want to listen to that. They did not want to obey. They wanted to worship everything else. लेकिन वो उस बात को सुनना नहीं चाहते थे, वो आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते थे, और वो और सब लोग जो दूसरे देवी देवताएं थे उनको वो आराधना करना चाहते थे। And God said, don't intermarry with other religious people, other community people, other religious और people. परमेश्वर ने कहा कि दूसरे धर्म जातियों के लोगों के साथ विवाह संबंध में ना बंधना, Because they will take your children, your sons and daughters away from me. क्योंकि वो जो है वो हमारे बेटे बेटियों को मुझसे परमेश्वर से दूर कर देंगे। But they did not obey. लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। So whatever God said not to do it, they did it. तो जो भी परमेश्वर ने कहा कि नहीं करना है, उन्होंने वही किया। They did not want to believe in God's word. वो परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, They did not want to listen to God's word. वो परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते थे, They did not want to obey God's word. और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते थे। So there was a break in the relationship, wall of relationship. और इसलिए वो जो दीवार थी परमेश्वर के संबंध की, उसमें वो दरार आ गई। So God says to Ezekiel that there is a break in the wall, but prophets are not bothered about it. तो परमेश्वर ने कहा, यजकल से कहा कि ये तो एक दीवार में एक इतनी बड़ी दरार आ गई है, लेकिन जो भविष्यवक्ता हैं उनको इस बात की चिंता ही नहीं है। The work of the prophet is to find the wall and rebuild it and try to mend it. भविष्यवक्ता का काम है कि इस दीवार की में जो ये दरार आ गई है उसको देख के इसको उसकी मरम्मत करे And bring people to close to God again. और फिर से लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए। But they did not even go up to the wall, break in the wall to repair it. लेकिन वो तो दीवार के पास भी नहीं गए उसको देखने के लिए,
बनाने के लिए। they were busy earning. If you read further, you will find out they were busy earning their money. और आप आगे आप पढ़ेंगे कि वो बड़े व्यस्त थे अपने ही पैसा जमा करने में, बनाने में। They didn't bother about people, bother about the break, the relationship of people and God. उनको इस बात की चिंता ही नहीं थी कि जो दरार आ गई थी, जो परमेश्वर के साथ जो संबंध लोगों का टूटा हुआ था, उसकी उनको चिंता नहीं थी। Sadly saying, in Christianity today, that's what happened. और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मसीह जीवन में भी आज हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। There is a gap in the wall in the life of Christians. और एक जो मसीह जीवन है हम लोग का, उसमें जो दीवार है हमारे संबंध की, उसमें भी एक दरार देखने को मिलती है। They do not have the proper relationship with God, close relationship with God. परमेश्वर के साथ वो एक नजदीक संबंध लोगों का नहीं है। There is a breach in the wall. और जो दीवार है उसमें वो एक दरार आ चुकी है। But the preachers and servants of God don't bother about it. लेकिन जो प्रचारक हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, उनको वो दरार की चिंता नहीं है। They are busy preaching something which people like to hear. और वो जो आज के प्रचारक हैं, वो प्रचार करते हैं जो लोगों को सुनना पसंद है। So they are preaching what people want to hear and trying to earn their money. और इसलिए वो वही प्रचार करना चाहते हैं जो लोगों को सुनना अच्छा लगता है, और उसके द्वारा वो अपनी दान दक्षिणा कमा लेते हैं। Anyway, I don't want to talk about that so much. और इस विषय में मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, Because I always believe a servant of God is responsible to God for whatever he is doing, accountable to God for whatever he is doing. क्योंकि मेरा विश्वास है जो परमेश्वर के सेवक है, उनकी जो है दायित्व है, जिम्मेदारी है, परमेश्वर की ओर जवाबदेही है लोगों के लिए। But what we need to look at is, let me ask you a question. और जो हमें एक बात देखनी है वो ये है कि मैं एक पहले सवाल आपसे करना चाहता हूँ। Is there a break in your wall? क्या आपके संबंध रूपी दीवार में कोई दरार है? Do you have a break in the wall of relationship between you and God? क्या आपके और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है उसमें कोई दरार है? Do you have a close relationship with God? क्या परमेश्वर के साथ आपका एक बहुत नजदीक संबंध है? Do you listen to God every day? क्या प्रतिदिन आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं? If you don't read your Bible, then you are not listening to the Bible, God every day. अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को रोज नहीं सुनते हैं। So don't tell me that you listen to God every day, because if you don't read, you cannot listen to God. तो ये नहीं कहिए कि मैं परमेश्वर की बात को रोज सुनता हूँ, क्योंकि अगर आप वचन ही नहीं पढ़ते हैं तो उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं। Do you believe everything written there in the Bible? क्या वचन में हर एक बात जो लिखी है, क्या उस पर आप विश्वास करते हैं? Because you have to believe whatever is written in that word of God. क्योंकि जो कुछ भी वचन में लिखा हुआ है उस पर विश्वास करना है। Remember what I said, if you doubt God's word, you doubt God. याद रखिए मैंने क्या कहा कि अगर हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करेंगे तो परमेश्वर पर भी संदेह करेंगे। The third thing we have to look at our heart and find out is, am I obeying God in day-to-day life? और तीसरी बात जो अपने दिल से पूछनी है कि क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं या करती हूं? If you believe that there is a gap in the wall, first thing you have to do is to acknowledge it. अगर आपको ऐसा लगता है कि उस दीवार में संबंध में कोई दरार है, तो सबसे पहले बात तो इस बात को मानना है कि हाँ एक समस्या है। Instead of trying to show off that everything is okay with me, just trying to find out if there is a break, then you have to acknowledge it. Then only you can repair it. बजाय ये कि ऊपर से दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, उससे अच्छा ये है कि हम ढूंढें कि वो दरार कहाँ पर है और उसको देखें कहाँ पे है। Then try to mend it and rebuild it. और फिर उसको हम कोशिश करें कि उसको ठीक कैसे करना है, उसकी दोबारा ठीक कैसे करना है। You have to bridge the gap. क्योंकि वो जो दरार आ गई है उसको पूरा करना, भरना है उसको। You cannot live the life the way you want without having proper relationship with God. और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ संबंध ना बनाते हुए इस प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं करना है। Listen to God every day. परमेश्वर की आवाज को रोज सुनना है। Believe in His word. उसके वचन पर विश्वास करना है। Talk to Him and obey Him.
उससे बातचीत करनी है और उसके आज्ञा का पालन करना है। Obey him in our day-to-day life. Very important. रोज के जीवन में उसको आज्ञा का पालन करना ये बहुत आवश्यक है। Make all the effort to mend and rebuild the wall. और जितना भी काम कोशिश करनी है वो पूरा कोशिश करिए ताकि वो जो दरार है उसको बंद करके वहां पे उसको ठीक किया जाए। Now the second complaint that we want to look at is और जो दूसरी शिकायत है जो हम देखना चाहते हैं वो ये है, it's found in Ezekiel chapter 13 verse 10. Somebody read please verse 10. Because they lead my people astray, saying peace when there is no peace, and because when a flimsy wall is built, they cover it with whitewash. Hindi, क्योंकि please. हाँ, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है, और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। Now, when a flimsy wall is built, they cover it with whitewash. और जब एक कच्ची दीवार बनाते हैं तो उसको एक लेसाई से ढांक देते हैं। Now, Israelites had a very casual relationship with God. अब इजराइल के जो लोग थे इनका संबंध जो था बहुत ढीला ढाला संबंध था परमेश्वर के साथ, They were not very serious about the relationship. और उन्होंने संजीदगी से वो अपने संबंध को नहीं लेते थे। They went to the temple as a duty. वो परमेश्वर के भवन में जाते थे ये मानते हुए कि उनका ये ड्यूटी है। In Jeremiah chapter 3 verse 10, God says, they come to me in pretense. और यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि वो मेरे पास आते हैं लेकिन दिखावे में आते हैं, Not with full heart. पूरे हृदय से नहीं आते हैं। They sought him whenever they were in trouble. और वो मुझे तभी ढूंढते हैं जब वो किसी परेशानी में पड़ जाते हैं। When there was a war, they sought him. When there was famine, they sought him. When they had any calamity, they sought him. जब कोई युद्ध आया, लड़ाई आई, तब मुझे ढूंढते हैं। जब वहां पे भूखमरी आ गई तब मुझे ढूंढते हैं। जब कोई आपदा आ गई तब मुझे ढूंढते हैं। But there was no change in their lives. लेकिन उनके जीवनों में कोई बदलाव नहीं है। They considered Yahweh as one of the gods. They never considered him as their God of the universe. और वो याहवे को अनेक परमेश्वरों में से एक परमेश्वर मानते थे, लेकिन उसको पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि का बनाने वाला कर्ता नहीं मानते थे। They worshipped other gods. At the same day, they entered into God's temple. और दूसरे देवी देवता को मानते थे और उसी दिन वो परमेश्वर के भवन में भी आ जाते थे। God says they desecrated my place by doing that. और परमेश्वर ने कहा है कि यह सब करके उन्होंने मेरे स्थान को अपवित्र कर दिया है। So they have very, very, very casual relationship with God. तो उनका परमेश्वर के साथ संबंध बहुत ही ज्यादा ढीला ढाला संबंध था। If you look at Christians, we also sometimes have very casual relationship with God. हम जो मसीहों को देखते हैं आज तो हम ये देखते हैं कि बड़ा ढीला ढाला सा संबंध वो लोग बना के रखते हैं प्रभु के साथ। We are not very serious about relationship with God. और परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसको संजीदगी से नहीं लेते हैं। No, we do come to church, we give offering, we do everything. चर्च भी आते हैं और दान चंदा भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। But do we have that personal, deep relationship with God? लेकिन क्या वो व्यक्तिगत एक गहराई का संबंध, व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ है कि नहीं? No, they just wanted to keep a little relationship with God and then live their life the way they wanted. और वो चाहते थे कि प्रभु के साथ एक कहीं न से एक हल्का सा संबंध बना के रखें और फिर जैसे हम चाहें अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। You know, God calls it a flimsy wall. और परमेश्वर कहता है ये बहुत ही हल्की सी कमजोर दीवार है। If you are trying to do that, just use God whenever we want, then we are trying to build a flimsy wall. और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि किसी प्रकार से बस परमेश्वर को जब आवश्यकता पड़ी तो इधर उधर इस्तेमाल कर लें, अगर ऐसी मानसिकता है तो फिर हम उस कच्ची दीवार को खड़ा कर रहे हैं। So our relationship should be really strong wall, not the flimsy wall which can be destroyed easily. जो हमारा संबंध है वो एक मजबूत दीवार का होना चाहिए, ना कि एक वो कमजोर दीवार जो कभी भी गिर सकती है। God says the work of the prophets is to tell them that your wall is flimsy. और परमेश्वर कहता है कि भविष्यद्वक्ता का काम है लोगों को बताना कि तुम्हारी दीवार कमजोर है।
But they say, oh, have peace, everything is okay, just whitewash. लेकिन जो नबी है वो क्या कह रहा है? नबी तो कह रहा है लोगों से, देखो सब कुछ ठीक है, सब शांति है, सब ठीक है. Someone read please verse 11 of that chapter, chapter 13. Verse 11. No, chapter 30, verse 11. Chapter 30, verse 11. Somebody read, please. Therefore, tell those who cover it with whitewash that it is going to fall. Rain will come in torrents, and I will send hailstones hurling down, and violent winds will burst forth. उन कच्ची When the लेसाई wall collapses, will people ask, where is the whitewash you covered it with? Yeah. Martha? उन कच्ची लेसाई करने वालों से कहें कि वो गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी. इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे ये ना कहेंगे, जो लेसाई तुमने की वो कहाँ गई? No, God says the rain will come in torrents. और परमेश्वर ने कहा कि बड़ी जोर की वर्षा होगी I will send the hailstones rolling down. और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे Violent wind will burst upon. और बड़ी प्रचंड आंधी भी आएगी. What will happen? The flimsy wall will break down. और तब क्या होगा? वो कच्ची दीवार जो है वो गिर जाएगी. God says it's all will come. परमेश्वर ने कहा ये सब तो आएगा, होगा. Unless you have a strong wall of relationship, you will have problem. और जब तक कि आपकी परमेश्वर के साथ संबंध की वो मजबूत दीवार नहीं आएगी, तब तक ये सारी समस्याएं आती रहेंगी. You know, we have witnessed in the past few months. हमने पिछले कुछ महीनों में इस बात को देखा है. Many people's faith has been shaken. बहुत से लोगों का विश्वास जो है वो हिल चुका है. People's wall have been broken. बहुत से लोगों की दीवारें जो हैं वो टूट चुकी हैं. Many people have gone away from the Lord because of this pandemic we face. और ये जो महामारी आई है इसकी वजह से बहुत से लोग परमेश्वर से दूर जा चुके हैं. Because the wall was very flimsy. क्योंकि जो उनकी दीवार थी वो बहुत कच्ची थी. So you build a strong wall of relationship with God. इसलिए आप एक बहुत मजबूत दीवार बनाइए, परमेश्वर के साथ संबंध वाली दीवार. If your wall is very flimsy, when the calamity comes, we will be shaken up. अगर आपकी दीवार बड़ी कमजोर है तो जब आपदा आएगी तो आपकी जो दीवार है वो टूट जाएगी. You will not be able to continue in faith with the Lord. आप परमेश्वर के साथ संबंध में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. The wall of relationship will completely be shaken up and broken. जो आपकी विश्वास की दीवार है वो हिल के और टूट के बिखर जाएगी. So build a strong relationship with God, strong wall of relationship with God. इसलिए परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध रूपी दीवार को बनाइए. So when you have that not strong relationship, whatever may happen, you will stand firm in God's strength, not your strength, but in God's strength. इसलिए जब मजबूत दीवार रहेगी संबंध की, तो चाहे जो भी आए, लेकिन हमारी दीवार जो है वो मजबूत खड़ी रहेगी परमेश्वर के कारण. In His strength, we will be able to stand because the relationship is very strong with the Lord. और परमेश्वर के सामर्थ्य में हम खड़े रहेंगे क्योंकि हमारा संबंध प्रभु के साथ मजबूत है. Now, if you feel, take time to be alone sometime during the week. और इस हफ्ते में कुछ समय निकालिए अकेले होने के लिए. Just re-examine yourselves. और अपने आप को एक दोबारा जांचें. If you feel there is a gap in the wall, और अगर आपको महसूस होता है कि इस संबंध वाली दीवार में कहीं पर दरार है, try to make all the effort and try to repair it. तो पूरी कोशिश करिए ताकि उस दीवार को में जो दरार है उसको भरने की. If you feel that your wall is so thin that you don't care much about the relationship with God, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी दीवार बहुत पतली है और आपको परवाह नहीं है कि परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, it is time that we change that wall, try to rebuild it very strong. तो अब समय आ गया है कि उस पतली दीवार की जगह पर एक मजबूत दीवार को आप खड़ा करिए. Because we have just faced one calamity. क्योंकि for अभी past तो हमने 5-6 सिर्फ years. एक ही आपदा को सामना किया है 5-6 महीने से. But we do not know what future holds for us.
हमको नहीं मालूम कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है. The whole world is sitting inside the house now, not coming, trying to come out. The people live in fear. सारा जो विश्व है वो अपने घरों में बैठा हुआ है. लोग भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं. So unless our strong world is strong without any gap, तो जब तक कि हमारा जो दीवार है परमेश्वर के साथ वो मजबूत हो, कोई दरार ना हो उसमें, we may go through a lot of pain and difficulty. अगर यदि ऐसा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा कष्ट और तनाव से हम लोग गुजरेंगे. So make a strong wall, bridge the wall and make it strong. और इसलिए एक दीवार को मजबूत संबंध बनाइए, और जो भी अगर उसमें गैप है, जगह है, खाली जगह, तो उसको भर दीजिए. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Father, we want to thank you for your word which always comes in clarity. प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपका वचन का जो हमेशा बहुत स्पष्ट रूप से हमसे बातचीत करता है. Thank you Lord for talking to us this morning. धन्यवाद प्रभु कि आपने आज सुबह हम सबसे अपने सेवक के द्वारा और अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी है. Lord, your word is very clear. आपका वचन बहुत साफ है. Lord, in very clear words, you are telling us this morning to look into our own lives and find wherever there is a breach. परमेश्वर, आज आप हमसे कह रहे हैं कि हम अपने जीवनों को जांचें और जहां जहां पर कोई भी दरार आई है उसको हम देखें. Lord, help us that we will be honest with you and that we will come to you with our broken walls. परमेश्वर, हम आपके पास अपनी इन टूटी हुई दीवारों को, इस दरार जो दीवारों में आ गई हैं, उसको लेकर आपके सामने आएंगे. Lord, help us to examine our relationship with you. परमेश्वर, हमारा जो संबंध आपके साथ है उसको हम आपके सामने लेके आए. Lord, help us to reach that point of our faith where we can say that we will trust you no matter what happens in our Yes, lives. Father. Yes, Father. परमेश्वर, हम उस चरम बिंदु तक पहुंचने पाए जहां पे हम ये कहने पाए अपने विश्वास में कि प्रभु, हम आप पे भरोसा करेंगे चाहे हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे. Yes, Father. We will not trust the advice of the world and we will not trust what other people do, though it may look all right, though it may look fine. हम और दुनिया की जो वो अपना हमें सुझाव देते हैं हम उसको नहीं मानेंगे, और लोग जो करते हैं हम उसको नहीं मानेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे. But we will trust you, we will listen to you, and we will follow you, and we will obey you only. परमेश्वर, हम केवल आपकी आवाज को सुनेंगे, आपके वचन में जो लिखा है उसको करेंगे, और आप जो हमसे कहते हैं हम सिर्फ उसी बात का, आज्ञा का पालन करेंगे. Lord, we pray this morning that you will bring us all up to that point in our faith. परमेश्वर, आप हमें हमारे विश्वास में इस चरम बिंदु तक लेके आएंगे ताकि हम ये सब इस बात को कहने पाएं और अपने जीवनों में करने पाएं. Thank you, Lord, for your word once again this morning, which has come so powerfully to us. Help us, Lord, to think about this. Help us, Lord, to act upon it, and help us, Lord, to do the right thing. परमेश्वर, हम इसके बारे में सोचें, अपने आप को जांचें, और जो सही चीज हमें करनी है परमेश्वर, वो करने का हमको सामर्थ्य दीजिए. We ask this in Jesus' precious name. Amen. Amen.